सो हाई ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी न्यू डे न्यू वीडियो। आज थर्सडे तो प्राइस एक्शन चेक कर लेते हैं। उससे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कल गोल्ड में हुआ क्या एक्चुअली। कल जो शाम में फेड की मीटिंग थी उसमें स्पेकुलेशन है कि एक रेट हाइक होगा। तो उसकी वजह से ही आप ये गोल्ड का फॉल देख रहे हो। गोल्ड काफ़ी ज़्यादा मतलब नीचे करेक्शन बोल रहे, डंप बोल रहे, जो भी, क्योंकि डॉलर पॉजिटिव हुआ ये वाला। सिर्फ यूएस ऑयल का इतना कुछ नहीं था इसमें इफ़ेक्ट। ये जो विक थी, ये मैं विक बताता हूँ गोल्ड में कहाँ बनी थी विक। ये थी वो वाली विक यहाँ पे। तो वो ये कि मतलब फेड एक्सपेक्ट कर रहा है कि मे बी सितंबर अक्टूबर में एक रेट हाइक का, तो उसकी वजह से ये मार्केट में थोड़ा करेक्शन आया डाउन साइड के लिए। तो कल के ट्रेड्स में आपको दिखा देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मैं एक बुलिश प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऐसा कुछ दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ से मैंने बताया था आपको। ये देखो यहाँ से कि इसके ऊपर ये सपोर्ट लेके शूट एंड गेम मैंने ये लिखा था, ये मिड जोन के आसपास, रफली मिड जोन के आसपास ही गया है। एंड उसके बाद सेलिंग आई थी। मेरे को यहाँ पे इसने ब्रेक इवन निकाल दिया था। मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ, ये रहा $51 पे। वरना मेरा यहाँ तक का टारगेट था 400 पे। मेरे को यहाँ निकलना पड़ेगा क्योंकि ये जो मैंने आपको यूएस ऑयल में विक दिखाई, वही विक यहाँ गोल्ड में बनी थी एकदम से। तो उस विक में मेरा ट्रेलिंग ऐसे चला गया। तो $50 यहाँ पे मैंने प्रॉफिट किया। एंड देन मैंने एक सेलिंग करा था यहाँ पे अपसाइड। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पे मैंने सेल किया था। मैंने किया था यहाँ पे 1 मिनट पे जाके। मैं रीज़न बता देता हूँ मैंने यहाँ पे लेट सेलिंग क्यों करी। मैंने यहाँ पे सेलिंग करी थी ये कैंडल पे, यहाँ पे ऐसा कुछ सेल किया था मैंने। रीज़न मेरा ये था कि मैंने तो आपको बताया था कि मैं सेलिंग में इंटरेस्टेड था। तो मेरे को एक्चुअली मैंने यहाँ पे अलर्ट लगा के रखा था। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें अलर्ट था शायद मैंने लगाया। तो मेरे को एक्चुअली यहाँ एंट्री करनी थी ऐसे, बट वो अलर्ट बजा ही नहीं क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल बनी। तो मेरी इनफैक्ट देन एंट्री यहाँ हुई एंड मेरे को यहाँ पे एक एसएल देना पड़ा, इट विच वॉज फाइन। बट मेरी गलती थी कि एनएफ इससे फेड से पहले मेरे को नहीं लेना चाहिए था ट्रेड। तो वही उसके बाद ये बिग सेलिंग आई। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था। यहाँ पे एक फ्रेश 5 मिनट का एक फेयर वैल्यू गैप बना था, मैं दिखाता हूँ आपको। ये सेकंड ट्रेड था जिसमें $20 का, मतलब मैंने कल ब्रेक इवन करा है। अगर आप इसको ऐड करोगे तो ब्रेक इवन है लगभग ये ट्रेड। यहाँ पे एक फ्रेश फेयर वैल्यू गैप बना था। इस पे मेरे को 1 मिनट पे रिजेक्शन कैंडल का वेट अच्छे से करना चाहिए था। मैंने वेट किया इस कैंडल का ही, ये जो रिजेक्शन बन रही थी, क्योंकि एसएल ही बहुत बड़ा बन रहा था। मतलब 100 पिप का एसएल बन रहा था। तो आई हैव टू वेट के मतलब कोई एक छोटी रिजेक्शन कैंडल पे एक बार शॉर्ट करने का। तो ठीक है, मेरे को आई गेस मैं बहुत लेट इन द ट्रेंड घुसा था, तो उसके बाद कुछ मूव दिया भी नहीं इसने। तो ठीक है, मे बी इस वाले अपसाइड वाले ट्रेड में मेरे को घुसना नहीं चाहिए था यहाँ पे। हो सकता था या ऊपर स्पाइक मार देता, मेरा ज़्यादा लॉस हो सकता था। एंड यहाँ पे दिस वॉजंट वर्थ दी एंट्री। तो कोई नहीं, ठीक है, ये लर्निंग है थोड़ा कि नहीं करूँगा आगे से अगर इतना ज़्यादा मूव कर गया है प्राइस। तो आज देखिए, तो आज प्राइस ने क्या किया, आज 330 के बाद ओपन करते साथ ही पुश कर रहा है अपसाइड। यहाँ देख रहे हो, यहाँ से अपसाइड पुश कर रहा है। तो आई थिंक सो कि यूजुअली प्राइस तब ऐसा पुश करता है जब उसको हायर लिक्विडिटी रीच करनी हो। अगर आपको पता हो कि ये भी हो चुका है, कहाँ गया वो, एमओयू साइन हो चुका है। ट्रंप ने साइन कर दिया है एमओयू। उसने वीडियो भी डाली थी अपनी। ये देखो, आई साइन दी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट आई थिंक सो मार्केट फॉल करेगा। मेरे को नहीं लगता कि ट्रंप कुछ ये मतलब एमओयू यहाँ साइन हुआ है ना, तो मे बी उसकी वजह से रिकवरी आ रही है ये मार्केट में हल्की सी। बट अगर आप देखो ओपन करते साथ ही आ रही। अगर मैं होता एज अ मार्केट मेकर, मैं इसको ओपन करते ये लो स्वीप करके एंड देन मैं अपसाइड जाता। बट जिस हिसाब से प्राइस एग्रेसिवली अपसाइड पुल हो रहा है, आई थिंक सो ये एक हायर ड्रॉन लिक्विडिटी हंट कर रहा है ये वाला। क्योंकि 1130 वाली कैंडल लिटरली ओपन करते साथ ही डाउन साइड आई थी, अगर आप देखो ये वाली। तो यहाँ पे वॉइड है, यहाँ पे एक्चुअल में कोई बहुत रेयरली लोग सेल कर पाए होंगे, क्योंकि फर्स्ट कैंडल ही ऑलमोस्ट 300 पिप की बनी थी यहाँ तक के लिए। तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी वॉइड है। आई थिंक सो मार्केट इसको फुलफिल करने जा रहा है। तो पहले मैंने सोचा था यहाँ सेलिंग करूँगा, बट जब प्राइस ऐसा पुल हो रहा है तो ऑब्वियसली एक हायर ड्रॉन लिक्विडिटी हंट कर रहा है। तो यहाँ पे एक 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है। इसके नीचे अगर कहीं पे भी मेरे को ये जोन में, इस जोन में कुछ मिलता है बाइंग का अपॉर्चुनिटी, आई विल लॉन्ग गोल्ड टिल हेयर, इस लिक्विडिटी तक। एंड देन मैं यहाँ से फिर से शॉर्ट करूँगा गोल्ड को टिल अराउंड ओपनिंग प्राइस। ये आज का प्लान है पूरा। क्योंकि यूजुअली ऐसा पुल नहीं होता मार्केट सिर्फ इस हाई के लिए। अगर इसको चाहिए ना कुछ ये प्रॉपर कोई ऐसा
की लेवल हंट कर रहा है जो इतना एग्रेसिवली प्राइस पुश कर रहा है अपसाइड, वरना अगर इसको बुलिश होना होता है ये लो स्वीप करके अपसाइड चला जाता है। तो देखते हैं कुछ या तो न्यूज़ आने वाली है, कुछ होने वाला है नेगेटिव, जो प्राइस पहले उसके लिए रिप्राइस कर रहा है अपसाइड के लिए। तो कल का प्राइस एक्शन तो ऑलमोस्ट सही था, ऑलमोस्ट कितना, अगर यहाँ से समहाउ अगर मैं पकड़ लेता तो ऑलमोस्ट 1600 पिप, क्रेजी फॉल हुआ कल तो। एंड ओपनिंग करते साथ तो यही प्लान है, आई लॉन्ग फ्रॉम हेयर। ये 1 आवर के फेयर वैल्यू, मतलब फेयर वैल्यू गैप तो यहाँ छोटे 15 मिनट के, बट मेजर 1 आवर का है, उस पर अगर टैप होता है कुछ रिजेक्शन दिखाता है। अभी 11 बजे है, मे बी लंदन में मूव है, तो देखते हैं ऐसा कुछ कैप्चर करेंगे। देन आई शॉर्ट फ्रॉम समवेयर 4400, ये मिड से इस हाई के ऊपर से आई शॉर्ट, क्योंकि मेरे को नहीं लगता ये यहाँ पे लिक्विडिटी वॉइड है, यहाँ पे ये मार्केट फुलफिल करने जा रहा है यहाँ पे अपने ऑर्डर्स। तो आई थिंक सो इट्स गोइंग टू दैट हाई, वरना मेरा पहला प्लान इसको यहाँ से शॉर्ट करने का था, बट मैंने सोचा इतना एग्रेसिवली अगर प्राइस पुल हो रहा है सिर्फ इस हाई के लिए तो नहीं आ रहा हो, यहाँ पे एक नो बिक वाला हाई है उसके लिए जा रहा है। तो ये गोल्ड का प्लान, बाकी अगर कुछ अपडेट होता तो मैं, चेंज होता है तो मैं अपडेट करता हूँ। मोस्ट लाइकली दिस इज़ दी ब्लू प्रिंट आज का। तो ठीक है, देखते लंदन के अराउंड में अपडेट करता हूँ कि आप कहाँ पे प्राइस रेस्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अब लंदन के अराउंड। सो 1 आवर का जो फेयर वैल्यू गैप है वो हिट हो चुका है, बट मैं वेट कर रहा हूँ 11:30 वाली कैंडल का। अगर वो इस कैंडल का ये जो है ना, ये वाली बैक टू बैक 1 मिनट कैंडल्स है, अगर एक कैंडल ऐसे करके ये करके वही कैंडल फ्लिप तो नहीं, एटलीस्ट नेक्स्ट कैंडल एनगल्फ करती तो आई विल टेक अ लॉन्ग ट्रेड। तो यही प्लान है। मे भी लंदन का वेट करना पड़ सकता है 1 आवर तक, यहीं पे साइडेज हो जाए ऐसा, एंड देन फिर लंदन में स्वीप दे। तो यही है, वेट करते हैं थोड़ा रीस्वीप का, क्योंकि आई रियली डोंट लाइक दीज कैंडल्स। ये जो 1 मिनट की इसकी बॉडी भी नहीं, मतलब वीक भी नहीं डाउन साइड की, मतलब मेजॉरिटी वीक मेरे को चाहिए। ये यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो जाएगा अगर एक कैंडल ऐसे आती है नेक्स्ट 1 आवर की, एंड देन नेक्स्ट कैंडल उसको अनगल्फ करती है, तो अल्टी का लॉन्ग। तो यही प्लान है, वेट करते हैं, या तो 11:30 अभी नेक्स्ट 1 आवर कैंडल मिलेगा, या 12:30 के बाद वाली 1 आवर कैंडल मिलेगा। तो जब भी बनता है आई अपडेट, एंड टारगेट इज़ दिस 4379। तो ठीक है, जो भी होता है अभी मैं आपको अपडेट करता हूँ अगर स्वीप होता है ये वाला लो फिर से। सो अभी कुछ रिजेक्शन तो नहीं आया गोल्ड में, बट मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने का भी एक ही रीज़न है कि स्विट्ज़रलैंड की गवर्नमेंट ने अभी बताया कि फ्राइडे जो कल का है अभी, वो स्टिल ऑन द लाइन है, कि प्लान है कि यूएस एंड ईरान कैन मीट फॉर द फाइनल पीस डील। तो आई थिंक सो अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे जो मैंने बताया था यहाँ पे कोई अभी सेटअप तो नहीं बना, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ट्राई करा था, स्कैल्प स्कैल्प तो नहीं मतलब एंट्री का। यहाँ पे जब ये 5 मिनट की स्कैंडल ने ऑलमोस्ट एनगल्फ कर दिया था, बट ये मैं 1 मिनट पे ले रहा था तो मैं गलत था, तो मैंने एकदम से इसको 25-27 पिप के एसएल पे कट कर दिया। तो आई थिंक सो आई अब नाउ वेट फॉर लंदन, मेरे को लगा प्री लंदन मूव आ जाएगा। हाँ एक चीज़ है कि अब आई थिंक सो थोड़ा डीपर रिट्रेस करेगा प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप तक के लिए। अगर आप ये वाला मैनिपुलेशन लेग मार्क करो तो 2.5 इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर आता है, तो आई थिंक सो दिस विल बी अ नाइस लॉन्ग ट्रेड यहाँ से। तो यहाँ से एक लॉन्ग पकड़ेंगे, एंड टारगेट इज़ दिस 900 बिप के अराउंड का टारगेट रहेगा। तो ऐसा कुछ रहेगा मेरा प्लान अभी का। देखते हैं अभी, अब मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, प्राइस इतना नीचे आया ना, अब इतना जल्दी ये एकदम से अब ऐसे नहीं फटेगा अप साइड। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेरे को नहीं एंट्री करनी चाहिए थी, क्योंकि मैं बहुत 1 मिनट पे जब जब देखता हूँ तो तब मेरे साथ कलेश ही होता है। 5 मिनट पे एंट्री करेंगे, दिस विल बी दी पी ओ आई, मैं इसको पी ओ आई लिख देता हूँ ताकि थोड़ा ऐसे क्लियर रहे। दिस विल बी दी पी ओ आई, जहाँ से अपन लॉन्ग पकड़ेंगे, and अपना गोल वही है, अपना एंड गोल ये है यहाँ तक के लिए। अप साइड के लिए मैंने लिखा है सेकंड एंड गोल, ये कल का एंड गोल था जो मैंने आपको बताया था वीडियो में। तो दिस शुड बी द प्लान, मैं मार्क कर देता हूँ, रैप अप करते हैं वीडियो को, दिस शुड बी द प्लान ऐसा कुछ, एंड देन यहाँ से विल गो डाउन लोअर, ऐसा कुछ प्लान रखते हैं। तो ठीक है, करते हैं अब, फाइनलाइज करते हैं वीडियो को। कुछ न्यूज़ वगैरह आएगी तो मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट करूँगा, बट दिस इज़ द प्लान। यहाँ पे 4288 के अराउंड से आई विल बी हंटिंग फॉर द लॉन्ग्स, एंड गोल यही है मेरा। ये है मेरा वो नहीं है, क्या बोलते हैं, गोल, एंड गोल। मैं ब्रेक इवन कर दूंगा अगर पुश मिलता है तो आई विल ब्रेक इवन, बट माई मोस्टली टेक प्रॉफिट विल बी समवेयर एयर। पार्शियल्स में भी मैं बुक करूँ यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा ड्रॉ डाउन में अकाउंट है, तो मे बी मेरे ख्याल अराउंड $100 बुक कर लूँगा तो
आई विल बी ब्रेक इवन, क्योंकि वीक भी कुछ खास नहीं गया, कल भी ये वाला मेरा ब्रेक इवन मतलब ट्रेडिंग में हिट हो गया क्योंकि ये वीक आ गई। तो ठीक है, अब जो भी होता है मैं आपको कल अपडेट करता हूँ, जो भी होता है इसका ट्रेड का कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं अब कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।